हम छोटे छोटे बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं, हम भी लड़ने जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे, मर जाएंगे। जब एक लड़की का जन्म होता था तो सबकी सोच ये रहती थी कि एक बोझ बन गया है। मेरे माता पिता, मेरे पूरे परिवार ने मिलकर मेरा कुआं पूजन किया था, तो ये सबसे बड़ी बात है कि एक लड़की की खुशी मनाना। तो सबसे पहले कब दिमाग में आया कि मैं गाने गाने के लिए बनी हूँ? मेरी मम्मी का एक सपना था कि मैं कलाकार बनूं। मेरी मम्मी भी जब छोटी थी पहले तो जगराते होया करते। जैसे आपके साथ बहुत बड़े कलाकार का सपोर्ट भी रहा है, जैसे आजाद सिंह खंडा खेड़ी से है। मेरे मामा जी हैं, उन्होंने मेरे को गुरुजी आजाद सिंह खंडा खेड़ी से मिलवाया। उन्होंने मेरे को 2 रागनी दी थी। हरियाणवी कोई गाना रागनी सुनाना चाहते हो तो छोटी सी। आधा किला बेचे मतन्या, रीता भाती आ जाइए, धन की नहीं जरूरत बीरा। बहुत बढ़िया। 9 साल की लड़की ये बता रही है कि कौन से कल्चर में आपको जाना चाहिए, कैसा आपको गाना गाना चाहिए। संस्कृति के लिए आप सॉन्ग गाओ, आप रागनी गाओ, दादा लक्ष्मीचंद की गाओ, दादा मुंशी राम की गाओ, दादा मांगे राम की गाओ। बस मेरी तो हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि आप गुंडागर्दी के गाने मत गाओ। और प्रेरणा किससे मिलती है आपको सबसे ज्यादा? मेरे लिए तो सभी बराबर हैं। इंस्टाग्राम पे इतने आपकी वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जान रहे हैं लोग, आपको पहचान रहे हैं लोग, तो अब आपने क्या सोचा है कि आने वाले टाइम में मैं किसके साथ गाना गाना पसंद करूंगी? मैं तो मेरे मामा एंडी नैना के साथ ही करूंगी। करो माते पिता की सेवा, ये मिलते नहीं दोबारा रे। कैसे जर्नी स्टार्ट हुई? 1 जून ने सुबह डाली थी वीडियो। वो वीडियो पिक पर गई, करीब उस पर 10 मिलियन व्यूज हैं, चले रहा है। कहीं ऐसा लगा कि इस पॉइंट पे कि नहीं ये चीज बंद कर देनी चाहिए? चाहे मैं हो चाहे ऊपर आ भी नहीं लोग, जो मम्मी पापा सपोर्ट कर रहे हैं। और आज का दिन में गुड़िया बहुत अच्छा कर भी रही है। बहुत अच्छा कर रही है। समाज में बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, कमेंट्स भी आते हैं आपके वीडियोस के नीचे, या कोई बोल भी जाता है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? वो जैसे संस्कार होगा नहीं वे उसे प्रकार से करेंगे। बिल्कुल। अब गुड़िया को आप अगले 5-6 साल 10 साल में कहाँ देखना चाहोगे? मैं देखना चाहूंगा आइडियल में। इंडियन आइडल? हाँ, इंडियन आइडल। बहुत बढ़िया बात है भाई। सिंगर्स की भी बहुत कंट्रोवर्सी हो जाती है, बहुत चीजों पे बहस हो जाती है, बहुत चीजें हो जाती है, तो उन सबसे गुड़िया को कैसे दूर रखोगे? क्या पॉपुलरिटी लेने खातिर जैसे वो 5 का गाना आया तो अपना तो कोई ऐसा मकसद है नहीं। तो कुछ 2-4 बोल आपके भी सुन लेते हैं। तो मंजर इतना खौफनाक होगा, मेरी हैबत देखकर खुद मौत कब्र पाएगी। तो आपको कब लगा कि ये अब ये गाने गाने के लिए बनी है, सिंगर बनना चाहती है? पीछे जून की छुट्टियों में तो मैंने एक लिखी थी कि चालो मम्मी मामा गए, ऐसे स्कूल से आए थे, ऐसे ही बनाई थी, और वो ये मतलब बहुत ज्यादा वायरल होगी। हाँ जी। पर लोग सोचते तो होंगे कि भी ये ऐसे क्यों किया गया? किसी और की सोच नहीं बदल सकते। मेरे हिसाब से देखो, पढ़ाई भी जरूरी है, एक लिए पढ़ते पढ़ते भी बालक पागल हो जाए जी। आप भी गाने गाते हैं तो कुछ 2-4 बोल आप भी सुना दो। ममता की आंचल में पला माँ, ओ मेरी माँ। कैसे गुड़िया ने कैसे सीखा और कैसे इतनी जल्दी कैप्चर कर लिया, क्योंकि एज भी तो इतनी ज्यादा नहीं है? ये जी ऐसी गुड़िया बस मैंने लाइफ में पहली बार मिली है जी। ये कोई सपना है जी मेरा। सोच से होता है, सोच से मैं सोच लेता हूँ मैं कामयाब ना हूँ, तो उस वो आपके पैरों की बेड़िया बन जाती है। भगवान ने मेरे को तो कामयाब नहीं कर पाया, तो मेरी लड्डू मैं सोचूं जी कामयाब हो जावे। गुड़िया के मन में ये सवाल बैठ जाएगा कि मेरे को पैसे कमाने हैं, और वहां पर उस डायरेक्शन में चल पड़ेंगे तो वो भी बहुत अलग बात हो जाती है। तो आप इस बारे में क्या? मतलब कला दिखाते रहो, पैसे वैसे जो अपने आप आ जाएंगे। बिल्कुल। कम्मा कम्मा घर ठोक दिया और ऊंची रखी जान मन। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डीजी फ्लेचर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में और ऐसे मुद्दे के बारे में जो अभी तक लोगों ने शायद सुना भी ना हो। आज का एपिसोड थोड़ा अलग और स्पेशल होने वाला है, थोड़ा इमोशनल भी होगा। सोचो 9-10 साल की एज में जहाँ बच्चे स्कूल और होमवर्क में फंसे रहते हैं, वहाँ एक गुड़िया अपने टैलेंट के दम पे, अपनी आवाज़ के दम पे हरियाणा में छा रही है। हजारों नहीं लाखों लोगों तक को इंस्पायर कर रही है, लाखों लोगों तक अपना गीत पहुंचा रही है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे और आज हम जानेंगे कि इनकी जर्नी कैसी रही और कैसे अभी तक इन्होंने इतना इंस्पिरेशन कैसे लिया। तो प्लीज वेलकम लाडो रानी उर्फ साक्षी लखेरा। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम। मैं थारी लाडो रानी, मेरा शुभ नाम साक्षी लखेरा है। तो आप सभी को पता होगा कि जब एक लड़का जन्म लेता है, उनके घर वाले उनका कुआं पूजन करते हैं और बहुत ज़्यादा खुशी मनाते हैं। लेकिन मेरे माता पिता ने मेरे होने पे 1 मई 2016 में मेरा जन्म हुआ था, जब
मेरे होने पे उन्होंने कुआं पूजन किया था। मेरे माता पिता मेरे पूरे परिवार ने मिलकर मेरा कुआं पूजन किया था। तो ये सबसे बड़ी बात है कि एक लड़की की खुशी मनाना। बिल्कुल सही बात कही। आज से 10-15 साल 20 साल पहले भी बात करें, जहां एक घर में जब एक लड़के का जन्म होता था बहुत शोर शराबा होता था, बहुत ढोल नगाड़े बजते थे। जब एक लड़की का जन्म होता था तो सबकी सोच ये रहती थी कि एक बोझ बन गया है और एक तरह का स्ट्रेस हो गया है कि मेरे को अब लड़की का आगे फ्यूचर डिसाइड करना है, देखना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें। बट आज के टाइम पे जो आज की जो पीढ़ी है और आज के जो सोच है वो बहुत ज्यादा बदल चुकी है। आज के टाइम में जो लड़का है और लड़की को बराबर का दर्जा दिया जा रहा है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा, बहुत बहुत सलाम कहूँगा उस माँ की सोच का जिन्होंने इतना बड़ा कदम लिया, इतना बड़ा स्टेप उठाया, जो अपने जो लड़की हुई है उसके कुआं पूजन किया, इतना सेलिब्रेशन किया। तो वो बहुत बड़ी बात है और एक टाइम स्टैम्प है ये एक सभी को मिसाल दी जाती है कि लड़का और लड़की बराबर लेवल पे है और बहुत अच्छा कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। तो मैं उस माँ को हौसले को सलाम देता हूँ जो इतना स्ट्रगल, जो एक छोटे से गांव से लड़ झगड़ के, अपनी फैमिली से लड़ झगड़ के अपने बच्चों के लिए, अपने गर्ल चाइल्ड के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो उसके लिए धन्यवाद। अब सबसे पहले मैं यही सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, आपका जो नाम है लाडो रानी, देखो आप लाडो रानी लगते हो, अच्छे लगते हो और दिखते भी ऐसे हो, तो आपका नाम ऐसे लाडो रानी कैसे पड़ा? मेरे मामा विनोद हैं, उन्होंने मेरा नाम ये थारी लाडो रानी के नाम से रखा। हम सब ने सोचा, मेरी मम्मी पहले मेरे को लाडो नाम से कहकर पुकारती थी, तो सब ने सोचा कि इसकी आईडी हम क्यों ना लाडो रानी के नाम से बना लें। तब मेरी ये लाडो रानी के नाम से आईडी बनी और मेरे मामा विनोद ने ये आईडी बनाई। ठीक है। अब जैसे हर बच्चा अपने माँ बाप के लिए लाडो ही होता है, लाडो रानी बोलते हैं बच्चे को, हमेशा यही बुलाया जाता है अक्सर। तो आपके नाम के पीछे चलो हमने जाना कि आपका नाम लाडो रानी कैसे पड़ा। तो अब जैसे आप थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो और आपके दोस्तों को भी पता है, आपके सारे फ्रेंड्स हैं फैमिली में, तो वो कैसे आपका नाम बुलाते हैं? लाडो रानी बुलाते हैं या फिर आपका नाम लेते हैं? नहीं, मेरा नाम ही लेते हो तो। ओके। अब सबसे पहले ये बताओ कि कब आपको लगा कि मेरे को हरियाणवी गाने गाने चाहिए, हरियाणवी फोक कल्चर को प्रमोट करना चाहिए? तो सबसे पहले कब दिमाग में आया कि मैं गाने गाने के लिए बनी हूँ? हमारी गुरु माता जी हैं अंजुला दिया जी प्रिंसिपल, वो 2022 या 23 में आई हैं। उन्होंने हमारे को सिखाया है। हमारे सरकारी कल्चरल फेस्ट के प्रोग्राम होते हैं तो सबसे पहले ब्लॉक लेवल का होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल का। डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो बच्चा फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करता है वो ही आगे स्टेट लेवल पे जाता है। तब उसमें बहुत ज़्यादा इवेंट थे, स्किट, डांस, फोक डांस, रागनी, बहुत ज़्यादा और भी थे। तो मैंने रागनी और सोलो डांस में भाग लिया, तो उसमें मेरी डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पोजीशन आई रागनी में। और जब हमारे ब्लॉक लेवल के प्रोग्राम थे तो 8 इवेंट्स थे, उनमें से 8 इवेंट्स में से 7 इवेंट्स हमने जीते थे, उनमें पोजीशन प्राप्त की थी। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो कब लगा कि मैं हरियाणवी गाने गाती हूँ, और कब लगा? फैमिली को बताया, पहले मम्मी को बताया कि मेरे को गाना गाना पसंद आता है? मेरी मम्मी का एक सपना था कि मैं कलाकार बनूं। मेरी मम्मी भी जब छोटी थी पहले तो जगराते होया करते, तो तब वहाँ पे गाती थी। उसके बाद मेरी मम्मी ने मेरे को गाना सिखाया। पहले तो छोटी छोटी वीडियो बनाती थी इंस्टाग्राम पे, फिर उसके बाद मेरे को मेरी मम्मी ने हिंदी गाने तो अभी मेरे को ज़्यादा कुछ आते नहीं हैं, यानी कि रागनी या हरियाणवी सॉन्ग गा लेती हूँ। ठीक है, तो इसी बात पे थोड़ा सा हरियाणवी कोई गाना रागनी सुनाना चाहते हो तो छोटी सी? जब स्टेट लेवल में मैं पोजीशन प्राप्त की थी वो वाली रागनी गा के सुनाती हूँ, दादा मांगे राम की है। हाँ, साजन के घर जाना से माँ, साजन के घर जाना से माँ, तू मेरी तसल्ली कर दे, जो कुछ लेना देना से माँ,
बांध जुड़ के धरे दे हेरी जो कुछ लेना देना से माँ, बांध जुड़ के धरे दे। बड़े घरा करा सारी माँ हो से बड़ा भार्यारी, नोखे सिकरी छोटी बड़ी खेस हो पूरे 12। 25 तिल मेरी कर दे तू अगलिया की ठारारी। अगड़ पड़ोसन देखने आवे रंग लागेगा न्यारा। तब तो जो सो दी बेटी ने, थम तो जो सो दी बेटी ने, थमने भी तो हरी दे जो कुछ लेना देना से माँ, बांध जुड़ के धरे दे तेरी जो कुछ लेना देना से माँ, बांध जुड़ के धरे दे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाना गाया आपने। तो बहुत मतलब आपकी आवाज में वो दम है कि आप बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हो, बहुत अच्छा नाम कमा सकते हो। मैं बहुत बच्चे देखता हूँ 9-10 साल के बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ अपने गेम में मोबाइल में लगे रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं, बट आप इस टाइम पे अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, अपने गाने के फोकस कर रहे हो, बहुत बड़ी बात होती है। और आज के टाइम पे बच्चे खासकर नहीं कर पाते ये लोग चीज़। तो बहुत अच्छा गाना गाया, बहुत अच्छी सुरीली आवाज़ है आपकी, और हम भी चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे लेवल पे जाओ। अब जैसे आप गाने गाते हो, अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को सुनाते हो, तो उनको कैसा लगता है? आपके दोस्तों को कैसा लगता है? उनको सुनाते हो? हाँ, उनको बहुत अच्छा लगता है। क्या क्या बोलते हैं? वो बोलते तू ऐसे आगे बढ़, हमें तेरा गाना बहुत ही अच्छा लगता है। बार बार हम सुनते हैं तो ऐसा करता है कि हम ये कहीं नहीं जाए, बस हम इसकी आवाज़ ही सुनते रहे। बहुत अच्छी बात है। अब जैसे आप पिछले इंस्टा बहुत टाइम से इंस्टाग्राम पे आप वीडियोस बना रहे हैं, आपके साथ बहुत सपोर्ट रहा है। तो बीच में जैसे हमने बात सुनी थी, जैसे आपके साथ बहुत बड़े कलाकार का सपोर्ट भी रहा है, जैसे आजाद सिंह खांडा खेड़ी से है, वो भी सपोर्ट है। तो उनके बारे में कुछ बताइए कि आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? सबसे पहले तो मेरे मामा विनोद ने मेरे मामा एंडी न्याणा से मिलवाया। उसके बाद मेरे मामा एंडी न्याणा ने मेरे को भजन करवाया था, वो भी मैं आपको सुनाऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं अपने गुरुजी आजाद सिंह खांडा के लिए बताना चाहती हूँ। उसके बाद मेरे मामा जी हैं, उन्होंने मेरे को गुरुजी आजाद सिंह खांडा खेड़ी से मिलवाया। उन्होंने मेरे को 2 रागनी दी थी। एक तो आधा किला बेचे मतना रीता बाती आ जाइए, धन की नहीं जरूरत बीरा पाटड़ा सकल दिखा जाइए, मैं वो सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल। हाँ। आधा किला बेचे मतन्या रीता भाती आ जाइए, धन की नहीं जरूरत बीरा पटड़ सकल दिखा जाइए। आधा किला बेचे मतन्या रीता भाती आ जाइए, धन की नहीं जरूरत बीरा पटड़ सकल दिखा जाइए। तू बड़ा मैं छोटी थी, मारे माँ और बाप गुजर गए थे, मारिए चाहे पालिए इस डबे तेरे हवाले कर गए थे। जो बोझ तेरे सिर धर गए थे वो तारीख के फर्ज निभा जाइए, धन की नहीं जरूरत बीरा पटड़ सकल दिखा जाइए। बहुत बढ़िया। अब जैसे स्कूल जाते हो, आप कौन सी क्लास में हो आप? मैं 7th में हो गया। 7th क्लास में हो। अब स्कूल भी जाना होता है, पेपर भी होते हैं, टेस्ट भी होते हैं, फिर आपको गाना भी गाना है और कंटेंट भी क्रिएट करना है। तो सारी चीजें कैसे, इतना बर्डन कैसे झेल लेते हो? कैसे मतलब सारी चीजें मैनेज करके चलते हो? वो एक बात नहीं है कि ये बच्ची ऑलराउंडर है, मैं बच्ची ऑलराउंडर। बिल्कुल, ऑलराउंडर होना भी चाहिए, बिल्कुल। तो अब जैसे अब गाने गाते हो, साथ ही साथ आप डांस भी करते हो और हरियाणवी कल्चर को बहुत प्रमोट कर रहे हो। तो आपको हरियाणा कल्चर में हरियाणवी सिंगर डांसर कौन अच्छा लगता है?
बस मेरे को तो अच्छा लगता है अपनी संस्कृति को ज़्यादा बढ़ावा दूँ। और जैसे ये रागनी गाँव दादा लक्ष्मीचंद की, दादा बिल्कुल। मांगेराम की, दादा मुंशीराम की, बिल्कुल। इनकी रागनी गानी चाहिए और हमारी संस्कृति को बचाना चाहिए। और आज के टाइम में कोई आपको लगता है कि जो अच्छे काम कर रहा है हरियाणवी इंडस्ट्री में, कोई लगता है आपको इस पे इंस्पायर होते हो कि हाँ ये अच्छे काम करते हैं? हाँ, गुरुजी आजाद सिंह खांडा खेड़ी पे हैं, वो भी अच्छी अच्छी रागनी गाते हैं, बढ़िया बढ़िया भजन बनाते हैं। मैं बस उनको रोकना चाहती हूँ, जैसे कई गुंडागर्दी के गाने निकालते हैं और उनमें बच्चे ज़्यादा ध्यान देते हैं, पढ़ाई में नहीं देते। बिल्कुल। जब भी उन बच्चों के नंबर बहुत कम आते हैं तो मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इतने गुंडागर्दी के गाने मत बनाओ, अपनी संस्कृति को बचाओ। अपनी संस्कृति के लिए आप कुछ भी गाओ, संस्कृति के लिए आप सॉन्ग गाओ, आप रागनी गाओ, दादा लक्ष्मीचंद की गाओ, दादा मुंशीराम की गाओ, दादा मांगेराम की गाओ। बस मेरी तो हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि आप गुंडागर्दी के गाने मत गाओ। बिल्कुल। देखो, एक 9 साल की लड़की ये बता रही है कि कौन से कल्चर में आपको जाना चाहिए, कैसा आपको गाना गाना चाहिए, कैसा माहौल में रहना चाहिए। तो हमारे लिए भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे जो गलत चीज़ें हैं वो प्रमोट ना हो मार्केट में या इंडस्ट्री में ना आए। तो जो हरियाणवी कल्चर है वो ऐसे ही प्रमोट होगा। आजकल की जो जनरेशन है वो पहले से ही जुटी हुई है कि हम हमारा हरियाणवी कल्चर है उसको प्रमोट करेंगे, हमारी रागनी को प्रमोट करेंगे। तो बहुत बड़ी बात है ये। जो आज के जो बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं उनको भी समझ नहीं आ रहा कि हमें इस चीज को ना प्रमोट करते हुए, इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, गलत इंपैक्ट पड़ता है, उसको ना प्रमोट करते हुए रागनी को, हरियाणा कल्चर को, फोक सॉन्ग्स को, उनको प्रमोट करना चाहिए। तो बहुत बड़ी बात कही उन्होंने भी। और छोटी सी एज में इतना सोचते हैं तो बहुत बड़ी चीज है ये, हमें भी सोचना चाहिए। हमारी जिम्मेवारी बनती है ये चीज की। बहुत जगह आपने गाने गाए हैं, बहुत जगह स्टेज शो किए हैं, तो कभी घबराहट फील होती है कि नहीं मेरे को अब घबराहट हो रही है कि मैं नहीं गा पाऊंगी, कभी किसी का चेहरा देख लिया हो कि ना अब नहीं गा पाऊंगी, ऐसा कुछ? ऐसा तो कुछ है ही नहीं। और जब अभी घबराहट होगी तो आगे अपना क्या होगा। बिल्कुल। जब आप छोटे स्टेज पे चढ़ेंगे, जब भी अपनी बड़े स्टेज पे चढ़ेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैंने हमारी दर्शना मैम है प्राइमरी स्कूल में, उन्होंने मेरे को डांस करना सिखाया। सबसे पहले उन्होंने मेरे को एक छोटी सी कविता दी थी। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं, हम भी लड़ने जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे, दुश्मन को मार भगाएंगे। ये उन्होंने मेरे को कविता दी थी। बिल्कुल। तब मेरे को एक छोटा इनाम मिला था। इसी से मैं इतने बड़े रागनी या कुछ डांस स्टेज पे कर पा रही हूँ। बिल्कुल। और प्रेरणा किससे मिलती है आपको सबसे ज्यादा? मम्मी से, पापा से, मामा से, किससे मिलती है आपको? मेरे लिए तो सभी बराबर हैं। सभी बराबर हैं। हाँ। फिर भी एक होता है ना कि भाई मैं तो मेरे को मम्मी से ज्यादा लगाव है, तो मैं उनको देख के उनके सामने गाने गाती तो मेरे को अच्छा लगता है। हाँ। यह है बिल्कुल। हाँ। जैसे आप ग्रो कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे इतने आपकी वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जान रहे हैं लोग, आपको पहचानने लोग, तो अब आपको ने क्या सोचा है कि आने वाले टाइम में मैं किसके साथ गाना गाना पसंद करूंगी, किसके साथ रागनी गाना पसंद करूंगी या कोलैबोरेशन करना पसंद करूंगी? मैं तो मेरे मामा एंडी नैना के साथ ही करूंगी, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं। मैंने बिल्कुल। उनको गुरु का भी दर्जा दिया है और मामा का भी दर्जा दिया है। बिल्कुल। मामा का कितना सपोर्ट रहा है आपके साथ? बहुत ज्यादा सपोर्ट है। ये कहावत नहीं है, माँ एक माँ और मामा 2 माँ होती है। बिल्कुल ठीक बात कही, बिल्कुल अच्छी बात कही। अब जैसे अब गाने गा रहे हो, बहुत सारा टाइम से गाने गा रहे हो, तो कोई रियाज भी सीखा कहीं से, कहाँ से आपने प्रैक्टिस चालू की थी, तो उसके बारे में बताओ। सबसे पहले तो मेरे मामा विनोद ने मेरे को मेरे मामा एंडी से मिलवाया और उन्होंने मेरे को एक भजन दिया माता पिता। मैं आपको वो भी सुनाना चाहूँगी। हाँ, ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। ये मिलते नहीं दोबारा रे,
करो मात पिता की सेवा, ये मिलते नहीं दोबारा रे। करो मात पिता की सेवा, मात पिता हो रूप हरि का, मात पिता हो रूप हरि का। पार तिरण का एक तरीका, पार तिरण का एक तरीका। मात पिता हो रूप हरि का, पार तिरण का एक तरीका। न्यू वेद पुराण पुकारे रे, करो मात पिता की सेवा। न्यू वेद पुराण पुकारे रे, करो मात पिता की सेवा, ये मिलते नहीं दोबारा रे। करो मात पिता की सेवा। अब सपोर्ट के साथ साथ एक नाम और आता है, सुनील आपके भाई हैं जो आपको पीछे से सपोर्ट करते हैं, सबको संभालते हैं, साथ के साथ लिखते भी, गाने भी लिखते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? मेरे मामा विनोद है वो। विनोद है? हाँ, अच्छा हाँ। अच्छा, ठीक है। वो भी बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखते हैं। उन्होंने भी मेरे को शायरी दी थी एक। शायरी तो क्या है, वो एक टाइप का भजन ही है। वो ये संदेश दिया था कि अपनी जो बच्ची है उसको यानी उम्र में मत ब्याओ, उसको समय से पहले आप गृहस्थी में मत फंसाओ। तो मैं आपको वो भी सुनाऊंगी। हाँ, तेरी लाडो ने माता मेरी तू, तेरी लाडो ने माता मेरी तू, यानी उम्र में ब्याहिए ना। सब से पहले हे माता तुमने गृहस्थी में फसाइए ना, गृहस्थी में फसाइए ना। दो रोटी बस खाऊं सू, दो रोटी बस खाऊं सू, ज्यादा कुछ मैं खाती ना। एक ओढ़ने पड़ी रहूं, बेटिया जो उल्हाड़ा लाती ना, बेटिया जो उल्हाड़ा लाती ना। ये रिश्तेदार भी कहेंगे ब्याह की, ये रिश्तेदार भी कहेंगे ब्याह की। इस रण में मने हराइए ना, समय से पहले हे माता तू मन गृहस्थी में फसाइए ना, गृहस्थी में फसाइए ना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। अब मैं साथ में इनके मामा जी को भी इनवाइट करना चाहता हूँ, उनसे भी कुछ सवाल पूछेंगे। वेलकम करना चाहूँगा विनोद, इनके मामा जी का। तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपकी भांजी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत इस उम्र में बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं, बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं यूथ को। तो 2-3 लाइनें आपसे भी सुनना चाहूँगा कि कैसे जर्नी स्टार्ट हुई। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया इतने बड़े पॉडकास्ट में। तो बात जर्नी पा है, करीबन शायद 1 अप्रैल के आसपास में अकाउंट बनाया था। तो अकाउंट पे ये 30-35 फॉलोअर्स थे। तो उसके बाद मैं काम करा, कंटिन्यू काम करा। तो पहले सिस्टर काम करा करती अकाउंट पे, तो सिस्टर ने ज़्यादा इतनी एडिटिंग वगैरह कुछ, तो फिर मैं बोला सिस्टर थी भाई अकाउंट ले मैं संभालूंगा। तो उसका नाम वगैरह चेंज किया। फिर धीरे धीरे ग्रोथ होती गई। तो डाली थी एक वीडियो 1 जून ने सुबह डाली थी वीडियो, भाई चाल मम्मी मामा का। वो वीडियो पिक पर गई बिल्कुल, वो वीडियो पिक पर गई। करीब उस पर 10 मिलियन व्यूज़ हैं। तो उसमें फॉलोवर 2-3 हज़ार खच गए थे बिल्कुल। फिर मैं शायरी लिखा करूँ हूँ, मतलब बहुत शायरी लिखी है, उर्दू में भी, नज़म भी लिखी है, नसीहत भी लिखी है, गज़ल भी लिखी है, और गाने भी लिखे, हिप हॉप भी लिखे, इंग्लिश के भी लिखे हैं। तो गुड़िया थी फिर जो अपने मनीषा बहन है, तो उसके ऊपर 2-4 शायरी लिखी थी। वे शायरी भी बहुत हिट गई। उनमें मतलब 20-30 हज़ार फॉलोअर हो गए थे। और उसके बाद में चले रहा है ना, बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और दिख भी रहा है, टैलेंट दिख भी रहा है। अब देखो क्या होता है, अपने जो हरियाणा कल्चर और जो छोटे गांव हैं वहाँ का कल्चर में बहुत फ़र्क होता है। अब
आप भी देख सकते हो, आपको भी पता है कि पुराने जो जो अपने से पुरानी जनरेशन है उन चीज़ को अच्छा नहीं लेते, कि लोग सोचते हैं कि भाई ये गाना गाना और नाचना ये बहुत गलत वे में जाता है। तो आज के टाइम पे जो फैमिली का इतना सपोर्ट मिल रहा है, आपका इतना सपोर्ट मिल रहा है, तो कहीं ऐसा लगा कि इस पॉइंट पे कि नहीं ये चीज़ बंद कर देनी चाहिए, कि ये निकाह काम अच्छा नहीं है, या कहीं से फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला, कहीं रिश्तेदारों से सपोर्ट नहीं मिला? देखो, पहली बात तो गुड़िया की मम्मी पापा नहीं, वे सबसे ज्यादा सपोर्ट करे हैं। बिल्कुल। और सब जो मम्मी पापा सपोर्ट करे है तो उसमें तो कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। चाहे मैं हो चाहे ऊपर वाला भी नहीं रोक सकता, जो मम्मी पापा सपोर्ट करे हैं। एक रही बात है जो गुंडागर्दी के गाने हैं, तो गुंडागर्दी के गाना तो ये तो है भाई, मतलब थोड़ा बहुत तो डला है उसमें, जैसी संगत वैसी रंगत है। तो फिर हमने शुरू से सोची थी कि गुड़िया ने बस एक सामाजिक तरीका से संस्कृति में इस तरह का ही करवाना है, बहुत अच्छा करवाना है। और आज का दिन में गुड़िया बहुत अच्छा कर भी रही है, बहुत अच्छा कर रही है। बिल्कुल। अब कुछ चीजें होती हैं, देखो घर परिवार में ऐसी चीजें होती हैं कि भाई उनकी सोच ऐसी होती है कि भाई ये चीज इस फील्ड में नहीं डालना, गुड़िया को पढ़ाना है सिर्फ और ये चीजें बंद कर दो। तो ऐसा कभी लगा कि भाई ये चीजें ठीक नहीं है? वो तो सबकी सोच की बात हो जाए है भाई, जैसी फैमिली होगी नहीं, बता रही था गुड़िया ने भाई मेरी मम्मी का सपना था, वो मम्मी का सपना तो साकार करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए उसे कोई नहीं रोक सकता हाँ, उन चीजों के लिए। तो उसे मैं चल रही है गुड़िया भी अपना काम करने में, तो उसने तो कोई नहीं रोकने वाला। ठीक है। अब जैसे गुड़िया ने बताया कि बहुत इनका सपोर्ट मिल रहा है, आजाद सिंह जी का सपोर्ट मिल रहा है, दर्शना माता का सपोर्ट मिल रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है। तो वहाँ उन तक भी ये चीजें कहीं ना कहीं पहुंची है कि हाँ गुड़िया अच्छा काम कर रही है। हाँ, जैसे कि दर्शना माता है, तो जो माता है मानू मैं, क्योंकि वो फिलहाल वेंटिलेटर पर लगा लो या फिर वो तबीयत खराब है तो भी मतलब हॉस्पिटल में है, और हॉस्पिटल में है नहीं तो भी माता जी इतना सपोर्ट करे है, शायद हम नहीं करते उतना। क्योंकि स्टोरी लगाना, हर वीडियो पर कमेंट करना, सभी सपोर्ट करो, कोलैबोरेशन करनी, सब कुछ। और मतलब तय दिल तय धन्यवाद है माता जी ने। फिर रही बात है जो गीता बहन है, गीता बहन से भी बहुत सपोर्ट मिला है। वे भी मतलब मिले तो नहीं है अभी तक, पर कॉल पर डायरेक्ट बात हो जाए है। बिल्कुल। तो और गुरुजी है, गुरुजी पर मैंने लिखना सीखा है, तो सबसे पहले तो मैं गुरुजी को धन्यवाद तो नहीं करता, गुरुजी ने मना कर रखा है, पर मैंने गुरुजी पर सीखा है बहुत कुछ, शायद मैं कल्पना कौन कर सकता। बहुत बड़ी बात होती है। अब जहाँ पे लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको अप्रेज कर रहे हैं, आपके बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें नेगेटिव भी आनी स्टार्ट हो जाती है कि भाई कोई ना कोई ऐसे बहुत समाज में बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। कमेंट्स भी आते हैं आपके वीडियोस के नीचे, या कोई बोल भी जाता है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हो आप? वो जैसे संस्कार होगा नहीं वे उसे प्रकार से करेंगे। बिल्कुल। अगर वे बदमाशी गाने सीखा है, उनका अगर अच्छी चीज आएगी तो वे अच्छा क्यों करेंगे? वे तो बदमाशी पे हाँ अच्छा है, बिल्कुल। जहाँ अच्छी चीज आएगी गंदा है, बिल्कुल, वो उनका काम है, वो काम है। दुनिया तो बस टांग खींचने में लगी होती है कि भाई हमसे आगे ना निकल जाए कोई। ये तो है, टांग तो चढ़ता की तो खींचा जाया करे है, वो तो है ही। पर वो क्या करनी भाई, सूरज तो आपकी एनर्जी 100% देवा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में बादल आ जो है नहीं, हाँ। वो अपना काम पूरा कर रहा है, वो 100% करने लग रहा है रोशनी, पर वो बादल के है उस त्रिया लोग आओ बादल की त्रिया भी अड़ जाएंगे आगे, लेकिन बादल भी तो थोड़ी देर में पट जो है। बिल्कुल। तो इसे करके दो दुनियादारी की सुनो, वे अपने आप हो जाएंगे, समेट कर रखो उनमें, बिल्कुल। बाद में आवा नहीं जब अब बोलो भाई। बिल्कुल सही बात कह रहे हो। अब टांग भी उसी की खींची जाती है, बात भी उसी की होती है जो चढ़ रहा होता है। हाँ, अपनी एनर्जी आंखों के सामने दिख रहा होता है, लोगों को पता चल रहा होता है कि हाँ ये कलाकार बनेगा आगे जाके, तो उसको खींचने में दुनिया लग जाती है। बिल्कुल। अब जैसे आप खुद भी गाने लिखते हो, शायरी लिखते हो, तो पता है मेरे भी भांजा भांजी हैं, तो मैं भी उनको यही समझाता हूँ कि जो मैंने सीखा उनको भी सिखाने की कोशिश करता हूँ। क्या टैलेंट यहीं से डिलीवर हो रहा है? वो तो सबकी अपने अपनी बात हो जाए है ना। बिल्कुल। बच्चे सीखते तो अपने माँ बाप से हैं, मामा से सीखते हैं, इनसे सबसे सीखते ही हैं। वो जैसा देखेंगे नहीं वैसा करेंगे भाई। अगर मैं जैसे सिस्टर है अपनी, सिस्टर की लड़की है ये जो साक्षी है, भाई सिस्टर करे है नहीं, सिस्टर सुना है तो वह चीज माइंड कैप्चर करने लग जाए है, जो देखोगे वह चीज कैप्चर करेंगे, तो इस करके गुड़िया स्टार्ट हुई। और जैसे हम करेंगे वैसे भी करेंगे बच्चे। बिल्कुल। ये इसमें ना कोई रोकने वाला ना कोई। और मन लिखने का शौक नहीं पड़ा था,
भाई फादर थे अपने जब यहाँ से 10-15 साल पहले दुकान करते थे, और आज तो मतलब ये एलईडी वगैरह जो कुछ भी आ गए, उससे पहले क्या था, सीडी का जमाना था। हाँ बिल्कुल, सीडी और डीवीडी। उसमें जो फादर थे वे सेल करते थे, तब सेल करते थे तो जो डीवीडी होती थी ना वो किराए पे देते थे। हाँ। और वो हमारे खुद के दुकान की थी, जैसे फादर तो देते थे किराए पे और हमारे खुद की थी। तो उसमें फादर जो कैसेट होते थे वो चलाते थे, जैसे कि नरेंद्र कौशिक, नरेंद्र बलारा की, विजय वर्मा की, ये तो बहुत पुराने हैं, कृष्ण चौहान सर हो बहुत गए, पुराने कलाकार है। हाँ। तो जब मैं 4-5 साल का था तब तक बस मन हो गया भाई राइटर बनना है, और साथ के साथ में कलाकार बनना है, भाई बड़ा बनना है। बिल्कुल। तो वहाँ पे बस सीखने को मिला। इस करके करीब 3 साल से तो रेगुलर है, और बाकी छोटी मोटी चीज तो लिखते बहुत साल लगे। मैं जहाँ पे पूरी फैमिली टैलेंटेड हूँ वहाँ तो टैलेंट आएगा ही आएगा, बिल्कुल हाँ, आएगा। बिल्कुल। तो कुछ 2-4 बोल आपके भी सुन लेते हैं। मेरे बोले क्या सुनोगे ब्रदर? जो आपका मन करे, जो आज के हिसाब से किसी तरह का किस्म का। वो नू है भाई, मतलब तो हार के ना बैठा भाई, ये जो कर वेंजस को नहीं, बिल्कुल वेंजस ओवर या रिवेंज तो उसे पर छोटी है भाई, या शायरी ही है। अभी खामोश हूं तो क्या हुआ, ये सुकूत मेरी शिक्षत नहीं, जब मेरी सक्सेस का तूफान उठेगा वो कामयाबी तुम्हारे सर से कहीं ऊंची होगी। ये वक्त साइलेंट मोड एक फेज है, जब हमारा लम्हा आएगा हर दुश्मन की मगलूबियत की सूची होगी। ये मेरी जीत नहीं, ये लीजेंड का ऐलान होगा, जहां मेरा नाम गूंजेगा वहां हर दुश्मन की सांसें थमती नजर आएगी। अगर समय का पहिया अच्छा चला तो मंजर इतना खौफनाक होगा, मेरी हैबत देखकर खुद मौत कब्र पाएगी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब कोई एक आधा गाना भी आपने हाँ, गाने लिख रखे हैं, बहुत लिख रखे हैं, पर मैंने गाने अंधे को नहीं। 1-2 बोल सुना दो कोई। एक बूढ़ा पार्वती की, या मतलब उसे पहले स्टोरी ही तो उसे पे गाना है, तू जिसकी गेल्या चाव देखना चांद तरात सूरज त सवेरा, ना सुख ना कित चैन मिले जिंदगी में बस घोर अंधेरा। तू क्यों कर पाछे रहेगी रे, लोक प्रलोक ब्रह्मांड न बेरा, जटाम गंगा विराज बिसे, हाथ में डमरू साज बिसे, और क्षीर सागर आज बिसे, और गड़ला बैठा नाग योगेरा रे। तू जिसका पाछे पागल उसका पर्वत पे डेरा रे, हंस लिकड़ जा नूर बिगड़ जा जड़ जा सूरत चेहरा रे। तू जिसका पाछे पागल उसका पर्वत पे डेरा रे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सारे टैलेंट यहीं पर आए हुए हैं। बिल्कुल। अब जैसे आप भी देख रहे हो कि भाई बहुत मार्केट में सिंगर्स की भी बहुत कंट्रोवर्सी हो जाती है, बहुत चीज़ों में बहस हो जाती है, बहुत चीज़ें होती है। तो उन सब से गुड़िया को कैसे दूर रखोगे, क्या प्लान है, ये चीज़ें भी बताओ। अगर जैसे एक तो पॉपुलरिटी हुआ अगर है भाई, पॉपुलरिटी लेने खातिर जैसे वो बादशाह का गाना आया था, उसमें तो टारगेट तो कर रखा था भाई मैं सबको दाव दूंगा, लेकिन उसको नेगेटिविटी ले गए है। या फिर वो बादशाह भाई की सोच है भाई किस तरीके का लिख रखा है, एक डबल मीनिंग लाइन है। तो अपना तो कोई ऐसा मकसद है नहीं भाई जिसके साथ में कंट्रोवर्सी हो जाए। सामाजिक संस्कृति है, सामाजिक संस्कृति में तो सब आगे होंगे भाई, हम भी अच्छा कराएंगे, हम भी मिलकर नहीं करेंगे, तो इसमें कंट्रोवर्सी का तो कोई वो को नहीं। ऑटोमेटिक अगर अच्छा कराएंगे नहीं तो दूर अपने आप है। अब गुड़िया को आप अगले 5-6 साल 10 साल में कहाँ देखना चाहोगे? मैं देखना चाहूंगा आइडियल में, इंडियन आइडल। हाँ इंडियन आइडल। बहुत बढ़िया बात है भाई। और बाकी उससे भी बड़ा प्लेटफॉर्म आप जो कर ही रहे हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये। यहाँ पर एक बार रीच मिल जाए, एक बार लोगों के सामने आ जाए, तो वहां से बहुत बड़ी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। हाँ ये तो है, जर्नी में धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे समय तो लगता है। बिल्कुल ही समय तो लगेगा, बट जिस हिसाब से अभी गुड़िया काम कर रही है और जिस हिसाब से वीडियो जा रहे हैं, बहुत अच्छा काम जा रहा है। बहुत किसी ना किसी की नजरों में आती बंदा चढ़ जाता है। बिल्कुल सब्र रखना तो बहुत जरूरी है। सब्र करने तक गोबर भी खाद होना चाहिए है, तो आप तो इंसान है। बिल्कुल बहुत सही बात कही आपने। अब और जान लेते हैं फैमिली के बारे में। बचपन कैसा रहा है, फैमिली कैसी रही है, सपोर्ट कैसा रहा है इनका? गुड़िया का है मेरा, आपका, दोनों का? गुड़िया का तो गच्छ है। अपना सपोर्ट की बात है भाई, फादर तो कब है अगर
तना नु लगा नहीं भाई तू कामयाब हो जाएगा तो कर, पर हालांकि थोड़ा स्टॉप पे कर रखा है लिखना वगैरह, क्योंकि थोड़ी नौकरी नाकरी की तैयारी करा है, बिल्कुल। और वैसे ही से कर नहीं थोड़ा लिखना कर रखा है, बाकी करांगे जरूर करांगे। बिल्कुल बिल्कुल अपना गुरुजी इसका साथ है वही श्री आजाद सिंह खंडा खेड़ी का, बहुत तो बढ़िया। बस करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ जल्दी करेंगे। बिल्कुल। अब आपने हम टाइम दिया और हमसे जुड़े आप, तो इसके लिए धन्यवाद भी कहूँगा। और आपने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत टैलेंट है गुड़िया में और आगे सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी हमने बात करी गुड़िया के मामा जी से, अब मैं बुलाना चाहूँगा गुड़िया की माता जी को, तो उनसे भी जान लेते हैं कि कैसा रहा सफ़र अब तक का। पहले तो मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा आपको भी कि गुड़िया इतना अच्छा काम कर रही है और बहुत रीच मिल चुकी है। तो आप बताइए इसकी जर्नी के बारे में, क्योंकि माँ से ज़्यादा कोई नहीं बता सकता अपने बच्चों के बारे में, तो सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूँगा मैं। सबसे पहले तो आप सभी को राम राम जी। और देखो जी, हर माता पिता का ये तो सपना हुआ है कि भाई जो हम नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे करके दिखाए। बिल्कुल। लेकिन वो चीज़ तभी बन सके है जी जब माता पिता साथ में सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। खाली एक स्कूल में, अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाने से ये चीज़ नहीं होती। बिल्कुल। अपने बच्चों के साथ में सपोर्ट करना पड़े जी। बिल्कुल। जैसे एक पति के साथ में पत्नी कंधे से कंधा मिला के चले है, इसी प्रकार से एक तरफ टीचर का सपोर्ट होता है, एक तरफ माता पिता का सपोर्ट होता है, बीच में तभी बच्चा अच्छे से चल पाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो। और बच्चों के लिए आजकल किसी के पास टाइम नहीं है जी। माता पिता दोनों कमा रहे हैं, खूब अच्छे महंगे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है जी। बिल्कुल। पर आपने अभी तक बचपन से देखा है इसको, तो आपको कब लगा कि ये अब ये गाने गाने के लिए बनी है, सिंगर बनना चाहती है? इसके देखो हर बच्चे का सपना होता है, और बच्चे को सपने जब साकार होते हैं जब उसके माँ बाप साथ खड़े होते हैं, जब उसके माँ बाप सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो आपने कब इसको डिस्कवर किया, जब कब आपने लगा कि ये बच्चा गाना गाने के लिए बना? ये सर 2.5-3 साल की थी तब से मैं इसको पोइम वगैरह करवा रही हूँ। फिर 3 साल की का इसका स्कूल में एडमिशन ही करवा दिया था मैंने। ठीक है। तो फिर धीरे धीरे जैसे मम्मी आज हमें शनिवार को बाल सभा में ये करके ले जाना है, फिर मोक्ष चीज़ के ऊपर तैयारी करवाती। पहले मैं जैसे रील देखती तो उसके ऊपर ये एक्टिंग करती थी। फिर धीरे धीरे मैंने इसको बोलना सिखाया है। ठीक है। तो बेटा ये चीज़ तो खुद बोल के भी कर। तो ऐसे ही धीरे धीरे ये फिर पीछे जून की छुट्टियों में तो मैंने एक लिखी थी कि चाल मम्मी मामा गए, ऐसे स्कूल से आए थे, ऐसे ही बनाई थी, और वो ये मतलब बहुत ज़्यादा वायरल होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे बहुत फैमिली का सपोर्ट भी रहा है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे आप भी इतना टाइम से देख रहे हो पुराने गांव में, और जो हरियाणा के स्पेशली हरियाणा के गांव में भी ऐसे होते टांग खींचने में लगे थे। दूर की तो बात क्या कैसे करे, घरे परिवार वाले भी कहते हैं कि नहीं क्या करेगी इस चीज़ में, नाइट मत डालो, अपना इसको पढ़ाओ। पढ़ाने के भी बहुत, अब तो चलो पढ़ाने का भी बोलते हैं, पहले बच्चों को लड़कियों को खासकर पढ़ाया भी नहीं जाता था। तो वो उसके बारे में आप बताओ। बिल्कुल जी, को नहीं पढ़ाया करते जी। पहले तो मतलब लड़का लड़की में पूरा ही भेदभाव कराया करते हैं। लड़का दूध लड़कियां लासी दिया करते जी। बिल्कुल। लेकिन वो टाइम अब नहीं रहा जी। लड़कों का कुआं पूजन होगा तो अब लड़कियों का भी हो रहा है जी। अब बेटियां बेटों से कम नहीं है जी। बिल्कुल। गुड़िया ने बताया कि मेरा भी कुआं पूजन किया गया। हाँ जी बिल्कुल कराया जी हमने। हमारा सपना था जी कि भाई हम अपनी बेटी का कराएंगे। बिल्कुल। गांव में पहली बार कराया था जी हमने। बिल्कुल। और वो उस चीज पे गांव में पहली बार ये चीज करना, तो लोगों को देखो, लोगों की हम सोच तो बदल नहीं सकते। हाँ जी। पर लोग सोचते तो होंगे कि भी ये ऐसे क्यों किया गया, तो वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। आपने एक तरह का थप्पा लगा दिया कि हाँ हमने ये करा है तो हम करेंगे हमारे बच्चों के लिए, ये बहुत बड़ी बात होती है जी। बिल्कुल जी। देखो हम मतलब किसी और की सोच नहीं बदल सकते, हम अपनी सोच को बदल सकते हैं। बिल्कुल। जब हम बदलेंगे तभी समाज बदल पाएगा। बदलेंगे जी। बिल्कुल। अब जैसे गुड़िया अब अच्छा काम कर रही है, स्कूल भी जा रही है, तो स्कूल का काम भी करना होता है, और घर का जो अपना गाने भी होते हैं, सोशल मीडिया पे भी करना होता है, तो सारी चीज़ कैसे मैनेज हो जाती है, कैसे आप सपोर्ट कर रहे हो उस चीज़ को? ये इसका मैंने टाइम बना रखे है जी। टाइम के हिसाब से देखो पढ़ाई भी जरूरी है, एक लिए पढ़ते पढ़ते भी बालक पागल हो जाए जी। हर चीज का टाइम देना हुआ है, खेलना भी जरूरी हुआ है। बच्चा ने देखा जाए कि भाई इसकी किस चीज में रुचि है। बिल्कुल।
ये कोई जरूरी नहीं है जी सचिन का बेटा सचिन ही बने। बिल्कुल जरूरी, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। अब जैसे अब आप कहाँ देखना चाहते हाँ हो जी, अपनी गुड़िया को आगने वाले 10 साल 15 साल में? क्या आपके मन की इच्छा क्या है कि मेरी बेटी ये करे? हमारी तो यही सोच है जी कि भाई अच्छे से अच्छा हमारा भाई नाम रोशन करे और बहुत आगे तक जाए जी। और मतलब भाई कोई भी इसको बीच में दखल अंदाजी भी ना करे। देखो आजकल मतलब जो चढ़ता है उसको ऐसा भी काम कर देते हैं जी, कोई गोली से भी मार देते हैं। तो हम ये सोच रहे हैं भाई ऐसा काम ना हो हमारी बेटी के बिल्कुल। साथ। देखो अपने हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रही है, तो सभी ने इसका ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही। अब जैसे मामा जी भी गाने गाते हैं, गुड़िया भी गाने गाते हैं, आप भी गाने गाते हैं, तो कुछ 2-4 बोल आप भी सुना दो। साक्षी साथ में गा देगी जी, हम तो दोनों एक साथ। बन के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। तेरी खुशी मेरी खुशी, गम तेरा मेरा गम। तेरे लिए तेरी कसम लूंगा मैं 100 जन्म। तू नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं मेरा। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ, तू मेरा लाडला, तू मेरा लाडला। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाना। आप भी, मतलब कहता रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग से बोलता हूँ पूरी फैमिली टैलेंटेड है, सब टैलेंटेड है। मैं तो कह रहा हूँ आप दोनों एक बार इंडियन आइडल में जरूर जाओ, आप भी सारे, और मामा जी को भी जरूर लेके जाना। तो अब हमने बात करी गुड़िया की माता जी से, तो बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर। अब मैं गुड़िया के दूसरे मामा जी और साथ में इनके गुरु जी को भी इनवाइट करना चाहता हूँ, तो इनसे भी जानते हैं इनकी स्टोरी, उनके बारे में भी। 5 साल का था, 5-6 साल का था जब से स्कूल में गाते थे, जब से ही गाने लग रहे हैं जी। तो क्या हुआ बस पूछो ही मत। तो ये मेरा ये दोस्त है एक विनोद खरड़ से, ये बहुत ही अच्छा मिला मेरे को। इन्होंने बताया कि भाई एक मेरी सिस्टर है, तो उनकी लड़की मतलब भांजी इस लाइन में गाना चाहती है, अच्छी आवाज है, तो भाई तू तैयारी करवा दे, तो और कोई नहीं करवा सकता, अच्छी करवाएगा। मैं तो भाई अपना टाइम पास करता हूँ, मैं जी शौकीन हूँ, वैसे शौकीन हूँ बहुत अच्छा। जब से सीखा है गाने लग रहे हैं आपके बीच, फिर अभी तक कोई वो नहीं हो पा रहा है। तो मेरी बेटी साक्षी, मैं तो जी मेरा बेटा मानू हूँ। बिल्कुल, इन्होंने भाई ने विनोद ने मिलवाया मेरे से, तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को मिलकर। तो उसके बाद मैं अब इनको, मेरी बेटी को सिखा रहा हूँ। बिल्कुल। अब जैसे सिंगिंग बनने में बहुत बड़ी जर्नी होती है, रियाज करना पड़ता है, बहुत चीज़ें, लिखाई पे काम करना पड़ता है, शब्दों की करना पड़ता है। तो कैसे गुड़िया ने कैसे सीखा और कैसे इतनी जल्दी कैप्चर कर लिया, क्योंकि एज भी तो इतनी ज़्यादा नहीं है, 9 साल की गुड़िया है, तो उस हिसाब से। ये जी ऐसी गुड़िया बस मैंने लाइफ में पहली बार मिली है जी, ये कोई सपना है जी मेरा। अच्छा जी। मतलब सपना सोचा मैंने, भाई भगवान ने मेरे को तो कामयाब नहीं कर पाया, तो मेरी लड्डू मैं सोचूं जी कामयाब हो जावे। देखो, कामयाबी किसी के हाथ में होती है हाँ जी, जी। भगवान के हाथ में होती है। आप मेहनत करोगे, आप कामयाब हो, आपकी गुड़िया इतनी कामयाब है, तो आप भी कामयाब हो, उनके साथ साथ आपका भी तो नाम हाँ, है। मैं यही सोच रहा हूँ जी, मेरी गुड़िया अपना माता पिता का और अपने गुरु जी का नाम रोशन कर। भगवान अगर सीधा हाथ नहीं दे रहा तो वो घुमा के भी तो पकड़ाएगा। पर आपका ऐसा मत सोचो कि आप कामयाब नहीं हो, आप कामयाब हो, आपकी गुड़िया अच्छा कर रही है, आप अच्छा कर रहे हो, आप सिखा रहे हो, तो देखो आप उनके कर्म गुरु हो, हाँ जी। आप उसके कर्म गुरु बने हो, आप इतना अच्छा काम किया है, तो बहुत बड़ी चीज है ये आपके बारे में। अगर हम ये सोच लेंगे कि हम कामयाब नहीं हुए, हर बंदा सोच से होता है, सोच से मैं सोच लेता हूँ मैं कामयाब ना हूँ, तो वो आपके पैरों की बेड़िया बन जाती है। आप कामयाब उसकी वजह से हो, वो कामयाब आपकी वजह से, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इस चीज को कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। मेरे मानना ये है कि आज के टाइम में कामयाबी वो नहीं है कि जो पैसा कमा रहा है, कामयाबी ये है कि
आपको लोग जान रहे हैं, आप अच्छा समाज में मैसेज दे रहे हो, गुड़िया आपकी वजह से बन रही है, तो बहुत बड़ी कामयाबी है। आप गुड़िया को बना रहे हो, गुड़िया को उठा रहे हो, वो बहुत बड़ी, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं है हमें। और जैसे अब बहुत सारी चीज़ें और होती है, आप अपने फेज की बात करो, आप जैसे आप कलाकार देखते हो, बहुत सारे कलाकार से मिले हो, देखते हो, गाने सुनते हो, तो आपको आज का कल्चर और पुराने जो 10-15 साल 20 साल पुराना कल्चर जो था, कौन सा अच्छा लग रहा है? मेरे को तो जी यही अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना अच्छा लगता। मैं भी शुरू से स्टार्टिंग से यही देशभक्ति जी अपनी जो ये दादा लक्ष्मी चंद की रागनी यही गाई जी स्कूल में भी मैंने। बिल्कुल। हाँ, यही मेरी बेटी को मैं सिखा रहा हूँ। बिल्कुल। एक तो एक रागनी, फिर आपके उससे भी हो हाँ जी, जाएगा। रागनी सुन लो जी। मैं उससे पहले अपने गुरु जी के चरणों में एक भजन के माध्यम से 1-2 लाइन के माध्यम से प्रस्तुत करता हूँ जी। बिल्कुल। हाँ, हेरी जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव मनाऊं मैं। हेरी जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव मनाऊं मैं। हेरी अपने गुरा की सेवा करके भव सागर तिर जाऊं मैं। जय गुरुदेव मनाऊं मैं। हेरी जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव मनाऊं मैं। अपने गुरु की सेवा करके बहु सागर तिर जाऊं मैं। बहुत बढ़िया। हाँ जी। मैं यही टैलेंट के दम पे ही है, और आप कह रहे हो कि भाई मैं पीछे हूँ, पर आप बहुत कामयाब हो जी। इतनी अच्छी आवाज दी है भगवान ने, और जरूर आज मौका नहीं है, अब लोगों को बहुत साल लग जाते हैं। बहुत बिजनेसमैन ऐसे बता सकता हूँ जो 40-50 साल के हैं तब जाके सक्सेस हुए, उससे पहले कुछ नहीं थे। तो वो भी बात है, समय समय की बात है। ठीक है, अब 2-3 आप और सुनाना चाहते हो कुछ, आज के टाइम के यूथ को मोटिवेट करना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो वो भी। हाँ जी, रागनी मैं गुरुजी आजाद खंडा खड़ी की सुनी जी मैंने, वो बुढ़ापा बैल की बहुत ही अच्छी लगी, मैंने वो कई बार गाई भी है, वही आपको मैं सुनाता हूँ। हाँ, हेरी आया बुढ़ापा कड़वा करके, हेरी मत ना बेच किसान मने। एरी इब कांधे में सतना रह रहा, मत ना कर बेरान मने। आया बुढ़ापा कड़वा करके, हेरी मत ना बेच किसान मने। इब कांधे में सतना रह रहा, मत ना कर बेरान मने। आया बुढ़ापा कड़वा करके, 1.5 साल का बच्चा था जब नाथ सिरोंद गलाया था। उम्र 2 वर्ष की थी मेरी, एर जुए तड़े लाया था। हड़ जोड़ा और गाड़ी खांची, एर कोल्लू तेरा चलाया था। आया कर दिया गौ माता ने, एर जितना दूध पिलाया था। आया कर दिया गौ माता ने, जितना दूध पिलाया था। कमा कमा घरे ठोक दिया, कमा कमा घरे ठोक दिया, और ऊंची रखी जान मने। आया बुढ़ापा कड़वा करके, मत ना बेच किसान मने। हेरा इब कांधे में सतना रह रहा, मत ना कर बेरान मने। आया बुढ़ापा कड़वा करके। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आवाज है, बहुत अच्छा गाते हो आप, और ऐसे ही कामयाबी मिलेगी भाई। बहुत आपका जी धन्यवाद है, यूं ही बिल्कुल। आप। अब इतनी सारी चीज़ें हमने बात करी, इतने टैलेंट के बारे में बात करी, गाने के बारे में बात करी, तो अब जैसे हर किसी का मन में सवाल होता है कि भाई गुड़िया को अब आगे कहाँ लेके जाना है, क्या करना है, और कैसे इनको एक्सपोजर मिले, ताकि थोड़ा बहुत हमें वही रहता है कि देखो हर सिंगर को भाई एट द एंड घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, और
कई बार क्या होता है कि गुड़िया के मन में ये सवाल बैठ जाएगा कि मेरे को पैसे कमाने हैं, और वहां पर उस डायरेक्शन में चल पड़ेंगे तो वो भी बहुत अलग बात हो जाती है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हो, क्या सोच है कि मैं तो कई बार गुड़िया को बोलता हूँ जी, कहती है मामा मेरे को ये चाहिए, मेरे को वैसे ऐसे ये और सिंगर जा रहे हैं इतने ऐसी मेरे को जाना। मैं बोला बेटा तू तैयारी करती रहो, तू अपनी मतलब कला दिखाते रहो, पैसे वैसे जो अपने आप आ जाएंगे। बिल्कुल, मैं तो यही बिल्कुल, क्योंकि अब जब गुड़िया बड़ी हो रही है और देख रही है कि भाई मेरे जो और भी सिंगर्स है, जो हरियाणा के सिंगर है, जो बाहर बाहर जाके टूर करते हैं, बाहर विदेश चले जाते हैं, तो मन में सवाल होता है कि भी इन सब के लिए पैसे भी लगेंगे, सब कुछ लगेंगे। तो उस जर्नी को आपका सपोर्ट बहुत बड़ा है, मम्मी का सपोर्ट इनके बहुत बड़ा है, मामा का सपोर्ट बहुत बहुत बड़ा है, तो वो पैसे कहीं ना कहीं से आ जाएंगे। हाँ जी, जहाँ से टैलेंट अगर है ना, अच्छा टैलेंट है, हाँ। तो वो हमेशा ऊपर जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मैं इस पॉडकास्ट को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, मैं वापस गुड़िया को बुलाना चाहूँगा। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए और आपको भी बताने के धन्यवाद। लिए। अब ये तो बोल नहीं सकते कि आपके बचपन की बात करते हैं, बचपन तो चल ही रहा है आपका, तो थोड़ा आप अपने बारे में वो बताइए, फैमिली में कौन कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसी रही अभी तक की जर्नी? मेरा गांव का नाम तो ढाना खुर्द है और मेरा जिला हासी है, और मेरा परिवार भी बहुत अच्छा है। मेरे परिवार में बस एक कलाकार होता है ना, तो सारे कलाकार बन जाते हैं। बिल्कुल, बहुत कलाकार हैं हमारे उसमें भी, समाज में, हमारे परिवार में। ठीक है। अब जैसे आज का टाइम है, तो नए गाने सुनते हो? हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी, कोई नए गाने सुनते हो? हाँ, हिंदी हो गए, हरियाणवी हो गए। अभी नया गाना कौन सा सुना है? अभी तक तो सुना नहीं है। सुना नहीं है? हाँ। चलो, जो आपको अच्छा लगता है कोई हिंदी गाना वो सुना दो। ममता के मंदिर की है तू सबसे न्यारी मूरत हो ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों की दीवारों पर हम नाम तेरा लिख जाए, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। तो ये करण अर्जुन फिल्म का सॉन्ग है। बिल्कुल, बहुत अच्छा गाया आपने। अब आप देखते हो कि भाई जो भी सिंगर होता है, गाने गाते हैं, तो मूवी में ले लेते हैं, मूवी भी बनाने लग जाते हैं। बीच में अब एक दो कलाकार की मूवी भी आ रही है, हरियाणवी कलाकार की मूवी भी आ रही है। तो आपको भी लगता है कि मैं भी फिल्मों में एक्टिंग करूं? आपका है सपना? हाँ, मेरा भी सपना है, मैं भी एक बड़े पद पे जाऊं, मैं बिल्कुल। अपनी फिल्म में, इंडियन आइडल में इन पे जाऊं। तो किस टाइप की आप मूवी करना पसंद करोगे? हरियाणवी, हिंदी, कैसी करना चाहोगे? मैं तो सभी करना चाहूंगी। बहुत बढ़िया बात है। अब जैसे एक अभी आपने सुना हो कि बीच में अभी एक हरियाणवी प्लेटफॉर्म बना है, स्टेज ऐप के नाम करके, तो वहाँ से बहुत कलाकार हैं, बहुत कलाकार जुड़े हुए इनसे, एक्टिंग करते हैं, तो उसके लिए भी बहुत आपके लिए स्कोप है, वहाँ पर भी आप जा सकते हो। तो जो भी अगर ये वीडियो अगर वहाँ तक पहुँच पा रही है, अगर कोई देख पा रहा है, तो ये गुड़िया बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत अच्छा काम करती है। तो एक बार ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा और एक बार ज़रूर इनका चैनल खोल के देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको चैनल दे दूंगा, लाडो रानी करके नाम के चैनल है, तो आप ज़रूर विजिट करिए उसको, जो बहुत सपोर्ट कीजिए, बहुत सपोर्ट की नीड भी है। मैं अपने माता पिता, मेरे गुरुजी आजाद सिंह खंडाखेड़ी, मेरे गुरुजी एंडी नैना, मेरे मामा जी विनोद, और मेरी मौसी जी गीता बहन, और दर्शना माता जी, और अभीशर, और ये भी मेरे सर ही हैं, इनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरे को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है। अब इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले एक दो लाइन और सुन लेते हैं आपके मुंह से, कुछ अच्छा गाना जो आपने लिखा है वो और बता दीजिए।
मेरी वीडियो वायरल हुई थी एक चाल मम्मी मामा के, मैं वो भी आपको सुनाना चाहती हूँ। हाँ, चाल मम्मी मामा के, चाल मम्मी मामा के, 2 दिन की छुट्टी मारी हो गई, न 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 न, चाल मम्मी 2 दिन की मारी छुट्टी होगी, मम्मा की बनाई से इबरेल रह रे, खा के आवांगे बढ़िया पिज्जा बर्गर है, चाल मम्मी मामा के, चाल मम्मी मामा के, 2 दिन की छुट्टी मारी हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना जो वर्ष निकाला है बहुत अच्छा निकाला है आपने। तो हमें स्कूल में एक भोजन मंत्र भी सिखाया जाता है, जो कोई भी बड़ा आदमी हो उसको भी ये मंत्र नहीं आता है, ये हमारे स्कूल में लिख भी रखा है, जो बच्चा नया आया है वो उसको पढ़ के बोल दो। मैं आपको वो भी सुनाना चाहती हूँ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु महाविद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो मैं इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करना चाहूँगा। आपने इस पॉडकास्ट में देखा कि छोटी सी बच्ची जो 9 साल की है वो इतना यूथ को इंस्पायर कर रही है, इतना यूथ में मैसेज फैला रही है कि हरियाणवी कल्चर जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है, ना कि कोई गंद और गंज कल्चर को। तो इतने छोटी सी बच्चे से हमें सीखना चाहिए कि कैसे हम अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में शायद ऐसा ना हो कि हरियाणवी कल्चर, हरियाणवी संस्कृति बचे, पर ये बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे जो आगे आ रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं सबको और मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ हरियाणवी कल्चर, हरियाणवी संस्कृति, इनको आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं लास्ट में बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा हमारे साथ जुड़ने का। इनके परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, आपको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो और बहुत आगे बढ़ोगे। हमारी सबकी दुआ आपके साथ है। तो मैं इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करना चाहूँगा। अगर आपको कुछ भी इस पॉडकास्ट में बहुत अच्छा लगा, कुछ भी अच्छा लगा, तो आप इस पॉडकास्ट को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, और साथ ही साथ लाडो रानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, भूलें ना। धन्यवाद।